हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो ना तो आपकी चिपचिपी बनेगी, एकदम खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार होगी, एकदम आसान तरीका, और खाने में इतनी हल्की और स्वादिष्ट बनेगी कि आप इसको रोज़ बनाकर खा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये मीडियम साइज़ का साबूदाना ही है, जिसकी हम नॉर्मल ज़्यादातर खिचड़ी बनाते हैं, वही साबूदाना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अब एक बाउल में डाल देंगे। अब हमें इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश करना है, इससे इस पर जो भी डस्ट वगैरह लगी रहती है और स्टार्च होता है वो निकल जाए। तो 2-3 बार अच्छे से इसको वॉश कीजिएगा, जिससे साबूदाना एकदम क्लीन हो जाता है। उसी के बाद हम इसको पानी में भिगो कर रखेंगे। तो साबूदाने को मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। अब हमने 1 कप साबूदाना लिया था ना, तो उसके लिए हम 1 कप ही पानी लेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, उतना ही डालना कि साबूदाना बस हल्के से डूबें बस। अब इसको हम कवर कर देते हैं और कम से कम 4-5 घंटे के लिए आपको इसको रखना है, जिससे साबूदाना हम एकदम हमारा अच्छे से फूल जाए, एकदम खिला खिला हो जाना चाहिए। और देखिए मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, साबूदाना एकदम खिला खिला दाना दाना हो गया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, एकदम दाना एक एक दाना हो गया। आपको इसी टाइप का साबूदाना होना चाहिए, तभी हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब मैंने एक प्लेट ली है बड़े साइज़ की, उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे, जिससे साबूदाना हमारा चिपकेगा नहीं। अब सारे साबूदाने को हम इसमें फैला देते हैं। तो ये साबूदाना खिचड़ी नॉर्मल खिचड़ी के मुकाबले काफ़ी हल्की रहती है और इसको आप रोज़ बनाकर खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी लगती है। तो साबूदाने को हमने सारा डाल दिया है। अब मैं 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और आलू आपके ठंडे होने चाहिए, गर्म आलू का आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, तभी बढ़िया टेक्स्चर आएगा। तो दोनों चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं, उससे क्या साबूदाना हमारा चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला रहता है। तो अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, बस 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा बिल्कुल घी की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एकदम बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब मैंने एक तरफ पानी गर्म करने रख दिया था। अब प्लेट को हम इसमें रख देंगे और कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर स्टीम देंगे। आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। उधर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, साबूदाना हमारा एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। आप हाथ से दबा के देख लीजिएगा और देखिए बिल्कुल भी हमारा साबूदाना चिपका नहीं है। आपको दिख रहा होगा टेक्सचर, मैं आपको हाथ से भी दबा के दिखा दूँ। साबूदाना हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुआ है। तो 8-10 मिनट ही काफ़ी हैं इसको स्टीम देने के लिए। तो देखिए साबूदाना हमारा खिला खिला हो गया है, एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इसको हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारे साबूदाने और आलू को हम एक बड़े से बाउल में डाल लेते हैं, जिससे हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर सकें। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं आधा कप भुनी हुई मूँगफली का पाउडर डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैं भुने हुए जीरे का पाउडर ले रही हूँ। तो टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, तो ये नॉर्मल चम्मच होती है उसी से मिक्स किया है। अब व्रत वाला नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारे मसाले साबूदाने में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये साबूदाना खिचड़ी इतनी हल्की होती है कि आप इसको रोज़ बनाकर खा सकते हो। आप खाने के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि अरे आपने साबूदाना खिचड़ी क्यों बनाकर खाई, बल्कि इतनी हल्की रहती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने साबूदाना खिचड़ी खाई है। जी इतनी हल्की रहती है। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। देखिए आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, साबूदाना हमारे एक एक दाना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी लेनी, चीनी का पाउडर है, यहाँ चीनी का पाउडर ही लीजिएगा, खड़ी चीनी मत लीजिएगा, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होगी इसमें। तो हमने अच्छे से इसको भी मिक्स कर दिया है। अब मैंने आधा नींबू का जूस लिया है। तो आज मैं इंदौरी साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ, जो एकदम हल्की और टेस्टी इतनी होती है कि आप नॉर्मल खिचड़ी खाना भूल जाएंगे। अब इसमें फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और किस किस ने इंदौरी साबूदाना खिचड़ी खाई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप इसको एक बार बनाकर खा लेंगे तो नॉर्मल खिचड़ी कभी भी बनाकर नहीं खाएंगे इसके मुकाबले। ये इतनी हल्की रहती है और रोज़ बनाकर भी खा सकते हैं आप इस खिचड़ी को, हैवीनेस फील नहीं होती इसको खाने के बाद। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। दाना एक एक साबूदाने का खिला खिला है, बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है। चलिए अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आपको टेक्सचर दिख रहा होगा कि हमारी खिचड़ी कितनी बढ़िया और मज़ेदार बनी है, और ना ही ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल किया है। एकदम हल्की फुल्की खिचड़ी है, जिसको आप बनाकर खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं इसको। आपको बच्चों को भी ये खिचड़ी बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। अब इसके ऊपर हम व्रत वाली नमकीन लगा देंगे, जो मार्केट में मिलती है वही नमकीन लगाई है मैंने। अब थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और मूंगफली ली है मैंने फ्राई वाली, तो वो भी हम इस पर डाल देते हैं, जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर और क्रंचीनेस भी आएगी खाने में। और हरी मिर्च इसके साथ ज़रूर ऐड करिए। और हाफ मैंने लेमन जूस लिया है, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा। तो देखा कितनी सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़,
तो देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। हमारी स्टीम साबूदाना इंदौरी स्पेशल खिचड़ी बनाकर हमने तैयार की है। देखिए कितनी बढ़िया, और एक एक दाना खिला खिला है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और बनाने में बहुत आसान है। आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं। थैंक यू।